आज हम चैप्टर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। हमने हमारा लास्ट टॉपिक छोड़ा था, उसके बाद नया टॉपिक है रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स फॉर इंक्रीज एंड चेंज इन पॉपुलेशन: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। आपको पता है कि जनसंख्या में बदलाव के 3 ही कारण हो सकते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन। Difference between birth rate and death rate is called the natural increase in population. जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर है उसे ही प्राकृतिक वृद्धि बोला गया है। जनसंख्या में 1000 बच्चों पे जितने बच्चे जीवित रहते हैं वह बर्थ रेट है। दिस इंक्रीज इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस बर्थ रेट हैज ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। भारत की आज़ादी के बाद जन्म दर है हमेशा से मृत्यु दर से ज़्यादा रही है। डेथ रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन ईयर। मृत्यु दर है वह 1000 मृत्यु पर एक वर्ष में के आधार पर ली जाती है। शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज़ द मेजर रीजन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। भारत की आज़ादी के बाद मृत्यु दर में कमी हुई है। इसका एकमात्र कारण है जनसंख्या में वृद्धि। टिल 1980 देयर वाज वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड continuous decline in death rate, and that is why rate of population increase was higher. 1980 तक जन्म दर ज़्यादा रही है और मृत्यु दर कम रही है। कारण ये है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रही। बर्थ रेट बिगेन टू डिक्लाइन ग्रेजुअली फ्रॉम 1981। जन्म दर 1981 के बाद धीरे धीरे कम होती गई, एंड ड्यू टू विच रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज आल्सो डिक्लाइन। इसी वजह से जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। थर्ड मेजर फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज माइग्रेशन। तीसरा कारण है पलायन, माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड चेंज इन देयर परमानेंट रेसिडेंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना और वहाँ जाके अपना परमानेंट घर बना लेना ही माइग्रेशन है, पलायन है। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल। पलायन देश के एक भाग से दूसरे भाग में भी हो सकता है या एक देश से दूसरे देश में भी जाया जा सकता है। इंटरनल माइग्रेशन ब्रिंग्स नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आंतरिक पलायन से जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन कंट्री। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि कौन से एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है, किस में कम है। माइग्रेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पलायन है, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जनसंख्या के वितरण में, के बदलाव में। इंटर स्टेट माइग्रेशन इन इंडिया इज मोस्टली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। राज्य के आंतरिक तौर पे पलायन का बड़ा महत्व है और अधिकतर ये पलायन रूरल ग्रामीण इलाके से अर्बन शहरी इलाके में होता है। बिकॉज वेमन माइग्रेट आफ्टर देयर मैरिज, क्योंकि शादी के बाद महिला का पलायन हो जाता है। सेकेंडली पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज वीकनिंग फैक्टर्स आर इनफ्लेक्शनल इन रूरल एरियाज। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में पलायन होता है। कारण आपको पता है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर नेगेटिव फैक्टर इन रूरल एरियाज। गरीबी और बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में नकारात्मक कारण है। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एम्बिशंस ऑफ गुड लाइफ स्टाइल आर द अट्रैक्टिव फैक्टर इन अर्बन एरियाज। जबकि शहर में रोजगार के अवसर और अच्छा जीवन शैली, ये 2 बड़े कारण हैं। Density of population. Density of population presents unequal distribution of population and pressure on land.
जनसंख्या घनत्व है, ये इस बात को शो करता है कि जनसंख्या का वितरण असमान है और किसी स्थान पे ज़मीन पे जनसंख्या का ज़्यादा प्रेशर और कहीं पे कम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया। जनसंख्या घनत्व इस बात पर निर्भर रहता है कि एक विशेष क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, एक विशेष एरिया में पर यूनिट में कितने रहते हैं। In 2011, the density of population in India was 382 people per square kilometer. 2011 की जनगणना के तहत भारत में 382 जन प्रति स्क्वायर किलोमीटर में थे। बिहार हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि बिहार में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। And Arunachal Pradesh had lowest density of population of 17 persons per square kilometer, जबकि 2011 की जनगणना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे थे। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन आसाम एंड पेनिनसुलर स्टेट्स इज मीडियम, जबकि हम आसाम की बात करते हैं या दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम है। हिली rocky areas, medium to low rainfall, less fertile soil affect the density of population in these states. पहाड़ी इलाका जहाँ कम बरसात होती है, उपजाऊपन कम है, यहाँ जनसंख्या घनत्व पर फर्क पड़ता है। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उत्तरी समतल मैदान और केरला, दक्षिण में केरला में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ड्यू टू प्लेन्स फर्टाइल सोइल एंड सफिशिएंट रेनफॉल, कारण है यहाँ अच्छी उपजाऊ मिट्टी होना और पर्याप्त बरसात होना। ये आपके सामने है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या घनत्व कब से कब रहा? 1901 में 77 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 1911 में 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1921 में 81, 1931 में 90, 1941 में 103, 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 216, 1991 में 267, 2001 में 325 और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। The density of population in Rajasthan is 201 persons per square kilometer as per 2011 सेंसस। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के तहत 201 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर थी। इन 2001 इट वाज 165 persons per square kilometer। 2001 की जनगणना के तहत 165 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे। That shows the increase of 36 persons per square kilometer। ये हमें ये दिखाता है कि 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़े। टेबल 12.5 depicts the unequal distribution of population at state level। आप टेबल 12.5 देखिए जिसमें जनसंख्या का असमान वितरण राज्यों में दिखाया गया है। There is significant inequality in density of population in district of Rajasthan। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग जिलों में असमान है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 598 पर्सन्स पर किलोमीटर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। 2011 की जनगणना के तहत 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जयपुर में एंड द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन जैसलमेर, जबकि कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर में है। इवन आफ्टर कंटिन्यूस इंक्रीज इन द डेंसिटी। आगे देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी मैप में चेक कीजिए आप किस प्रकार से जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश। ये पहले आप इंडेक्स देखिए, बिल्कुल ब्लैक है, ग्रेटर देन इक्वल 1001। 2 नंबर का इंडेक्स है 751 to 1000।
3 नंबर पे जो उजाला बना हुआ है 501 to 750, और 4 नंबर पे 251 to 500, और 5th पे लेस देन और इक्वल 250। ये आप देख लीजिए, आप पूरा किस प्रकार से कहाँ कौन कौन से इलाके में क्या है, आप पूरा देख लीजिए। आप ये आपके सामने है। इसी की बात करें थे पॉपुलर डेंसिटी इन इंडिया और पॉपुलेशन राजस्थान। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोअर देन इंडिया। हमारे राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है इंडिया से भी कम है। जो हम बात कर रहे थे जैसलमेर की, उसके बारे में कहा गया है। इवन आफ्टर कंटिन्यूस इंक्रीज इन द डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बढ़ने के बावजूद भी राजस्थान में, हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या घनत्व है इंडिया से भी कम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड देयर रैंक इन द स्टेट, ये आपके सामने है। जनसंख्या घनत्व है जयपुर नंबर 1 598, और राजस्थान 2011 में 201 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 में था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर में हाईएस्ट, और नीचे दे रखा है सवाईमाधोपुर में 297, जबकि आपको बताया है इधर देखिए जैसलमेर में सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 की जनगणना के तहत। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपके सामने है। पहले हम इंडेक्स चेक करते हैं, जो बिल्कुल ब्लैक कलर है 450 to 600 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये जो गहरा रेड कलर है 300 to 450 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, और फीका रेड कलर है, पिंक कलर है 150 to 300 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, और खाली है वह 0 to 150 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक इनका आंकड़ा भी दे रखा है। पूरा ऊपर से देखिए आप कहाँ कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। जयपुर में हाईएस्ट है, फिर जयपुर के बाद भरतपुर है। ये आपके सामने डाटा दे रखा है। उसके बाद में सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, अजमेर, राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू, हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ए चाइल्ड हु इज 7 years of age and who can read and write in any language with basic understanding can be considered as literate। 2011 की जनगणना के तहत एक बच्चा जो 7 वर्ष का है वो पढ़ सकता है, लिख सकता है किसी भी भाषा को और समझ भी सकता है, उसी साक्षर माना गया। लिटरेसी इन इंडिया इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे भारत में साक्षरता बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लिटरेसी रेट इन द कंट्री इज 73%, इन विच लिटरेसी रेट इन मेल्स इज 80.9% एंड 64.6% इन फीमेल। 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट इज केरला वेयर लिटरेसी रेट इज 94%। 2011 की जनगणना के तहत हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वह केरला में है 94%, एंड लोवेस्ट लिटरेट स्टेट इज बिहार वेयर लिटरेसी रेट इज 61.8%। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला राज्य बिहार है, जहां 61.8% है। ये देखिए आप, ये पूरा लिटरेसी रेट का देखिए आप कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ कम है। लिटरेसी रेट 2011 के तहत ये ब्लैक कलर है वो इक्वल और मोर देन 80.1, उसके बाद जाल बना हुआ है 75.1 to 80, फिर ये आपका डिज़ाइन बनी हुई 70.1 से 75, फिर वर्गाकार 65.1 to 70, और उसके बाद ये
ईंटों जैसा जाल बना हुआ है, इक्वल और लेस देन 65। तो ये देखिए केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में पंजाब, उत्तराखंड, नागालैंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, या फिर उससे कम आगे इस प्रकार से पूरा जाल दे रखा है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के तहत 3,89,70,500 पर्सन राजस्थान आर रिलेटेड। राजस्थान में 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर थे। द लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट इज 67.07%। राजस्थान की साक्षरता दर 67.07% है। इन विच द लिटरेसी रेट इन मेल्स इज 80.51। पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% एंड लिटरेसी रेट इन फीमेल इज ओनली 52.66%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 52.66% है। लिटरेसी रेट इन राजस्थान हैज इंक्रीज। राजस्थान में साक्षरता दर बढ़ रही है। पास्ट डिकेड्स कुछ दशकों में बढ़ी है, बट राजस्थान इज स्टिल ए बैकवर्ड स्टेट फ्रॉम लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि अभी भी राजस्थान है साक्षरता के तौर पर अभी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, एंड फार बिहाइंड फ्रॉम नेशनल एवरेज। राष्ट्र के लेवल को देखने के बाद देयर इज पुअर लिटरेसी रेट्स इन रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। राजस्थान के ग्रामीण इलाके में जो महिलाओं में साक्षरता की दर बहुत कम है। कोटा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट 77.48% लिटरेसी रेट। कोटा में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 77.48%, एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट 55.58%। जालोर में सबसे कम साक्षरता दर है 55.58%। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन द स्टेट हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू वेरियस स्कीम। राज्य के जिलों में साक्षरता दर बढ़ रही है, इसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी स्कीम है। लिटरेसी कैंपेन, साक्षरता अभियान, अडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा, कंटिन्यूस लिटरेसी प्रोग्राम, सतत साक्षरता कार्यक्रम, स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान देना, एंड फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन, और बालिका शिक्षा पे ध्यान देना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ETC, और मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देना। बट फीमेल लिटरेसी इज स्टिल मच लोअर देन मेल लिटरेसी। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं की साक्षरता पुरुषों से कम है। वेरियस स्कीम्स आर बीइंग रन टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन विच कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ट्रांसपोर्ट वाउचर्स टू रूरल गर्ल्स, गार्गी अवार्ड्स, आपकी बेटी योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देवनारायण छात्र स्कूटी, फ्री बाइसिकल टू गर्ल्स एंड अदर इंकरेजमेंट स्कीम फॉर गर्ल्स। लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए बहुत सी स्कीम सरकार ने बना रखी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ट्रांसपोर्ट वाउचर्स, ग्रामीण लड़कियों के लिए यातायात लगा रखे हैं। गार्गी अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है। आपकी बेटी योजना के तहत भी पुरस्कार दिया जाता है। देवनारायण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है, और लड़कियों को फ्री में बाइसिकल भी, साइकिल भी दी जाती है। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट और कंट्री। पुरुष और महिलाओं में लिंग अनुपात कितना है, किस स्थान पे है और किस राज्य में है, इसके आधार पर बताया जाता है। ये देखिए आप सेक्स रेशियो का नक्शा हमारे सामने है ब्लैक कलर में। इक्वल और मोर देन 976 आउट ऑफ 1000, उसके बाद 951 टू 975 आउट ऑफ 1000, उसके बाद 926 टू 950 आउट ऑफ 1000, और उसके बाद 901 टू 925 आउट ऑफ 1000, और लास्ट में इक्वल और लेस देन 900 आउट ऑफ 1000। ये आपके सामने है सेक्स रेशियो इन इंडिया। आप देखिए कहाँ कितना क्या है, आपको पता लग जाएगा। सब ज़्यादा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है।
नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स रेसिडिंग इन सम जियोग्राफिकल रीजन इज इट्स मेजरमेंट यूनिट। हम देखते हैं 1000 पुरुषों पर किस इलाके में कितनी महिलाएं हैं, उसके आधार पर सेक्स रेशियो निकाला जाता है। इट मीन सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इस आधार पर सेक्स रेशियो गिना जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री इज 940। 2011 की जनगणना के तहत सेक्स रेशियो 940 है। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो ऑफ केरला इज हाईएस्ट एट 1084 एंड सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इज लोवेस्ट एट 879 ओनली। केरला में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं और हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। According to 2011 census, the sex ratio of Rajasthan is 928, which is slightly higher than sex ratio of 2011 census, 921 फीमेल पर 1000 मेल। 2011 की जनगणना के तहत राजस्थान में लिंग अनुपात 928 है। 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, जबकि 2001 में 901 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। The sex ratio of 2011 census is the highest of all other census since 1901। 2011 का लिंग अनुपात 1901 के बाद सबसे ज़्यादा है। This is an indication of social progress in the state। ये हमें ये बताता है कि राज्यों में किस प्रकार से सामाजिक सुधार हुआ है। The number of female per 1000 males is highest in राजसमंद एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजसमंद और डूंगरपुर में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पे सबसे ज़्यादा है। देर आर 990 फीमेल्स इन डूंगरपुर एंड 968 फीमेल इन राजसमंद। डूंगरपुर में 990 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं और राजसमंद में 968 महिलाएं 1000 पुरुषों पे है। धौलपुर हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट वेयर देर आर 845 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। धौलपुर में लिंग अनुपात सबसे कम है, जहां 845 महिलाएं 1000 पुरुषों पे है। सेक्स रेशियोज इन अर्बन एरिया हैव बीन हायर देन रूरल एरियाज। लिंग अनुपात ग्रामीण अंचल की बजाय शहरों में ज़्यादा है। द रीजन्स बिहाइंड सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ मेल्स आर सब स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ फीमेल इन सोसाइटी एंड देयर पुअर एक्सेस टू सोशल। इसका कारण ये है, सेक्स रेशियो कम होने का कारण ये है कि महिलाओं के लिए समाज में उनको जो चाहिए, जो सुविधा है वो कम मिलती है। आर्थिक तौर पे सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, यदि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं ज़्यादा मिलने लग जाएं तो सेक्स रेशियो राजस्थान में बढ़ सकता है। अदर देन दिस फीमेल फेटिसाइड इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर दिस। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं। हमारे राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों को समाज परिवार पे बोझ माना जाता है। ज़्यादा लड़कियां शुभ नहीं मानी जाती। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इट्स बेस्ट टू सेव द गर्ल साइड। इसलिए सरकार अपने स्तर पे लड़कियों को बचाने का खूब प्रयास कर रही है। बट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। ये समस्या तभी दूर हो सकती है जब पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता बढ़े और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन सोसाइटी और समाज में शिक्षा का विस्तार हो। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन मीन्स द रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन। शहरीकरण ये है कि शहरों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ना। द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया आर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। शहरीकरण में आबादी बढ़ने का कारण ये है कि लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन, माइग्रेशन। फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, शहरों में रहने का तरीका, खर्च। पॉपुलेशन इंक्रीज इन अर्बन एरिया एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरिया इन न्यू अर्बन सेंटर्स। गाँवों से पलायन होता है शहरों में, शहरों में जनसंख्या बढ़ती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नंबर एंड साइज, आज़ादी के पश्चात शहरों में संख्या बढ़ी है। हैव इंक्रीज रेपिडली एंड परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ आल्सो इंक्रीज। और हमारे शहरों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। ऑन वन साइड अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट, बट ऑन द अदर साइड इट इज
creating imbalance between environment and exploitation of natural resources and responsible for degradation of environment in many ways। एक तरफ आबादीकरण बढ़ा है और आधुनिक औद्योगिकरण की वजह से शहर में आवागमन ज़्यादा हुआ है, लेकिन पर्यावरण के तौर पे और शोषण के तौर पे, प्राकृतिक संसाधनों की शोषण के तौर पर, शोषण की जगह हम दोहन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तौर पे असंतुलन बना है। हम पर्यावरण को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिग्रेडेशन, नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज पर इंडियन सेंसस एन अर्बन सेंटर इज ए प्लेस वेयर पॉपुलेशन साइज इज 5000 पर्सन्स एंड अबोव। भारतीय जनगणना के तहत शहरीकरण, शहरी केंद्र उसे माना जाएगा जहां 5000 के लगभग लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और जहां जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में है। एंड अबो, यह इससे ज़्यादा है। एंड मिनिमम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज नॉन एग्रीकल्चर वर्क्स, और जहाँ 75% से ज़्यादा पुरुष खेतीबाड़ी के अलावा और काम में बिजी रहते हैं। अदर देन दिस ए प्लेस विद म्यूनिसिपैलिटी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी में काम करना, म्यूनिसिपल काउंसिल में काम करना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करना, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में काम करना, एंड नोटिफाइड एरियाज, चिन्हित जगहों में काम करना, आर आल्सो कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ अर्बन एरियाज। ये भी शहरी क्षेत्र में की श्रेणी में आते हैं। द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द अर्बन पॉपुलेशन। ग्रामीण जनसंख्या है भारत में शहरों से ज़्यादा है। अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइज इन विलेजेस। भारत में 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है। इट शो दैट एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द कंट्री। ये हमें ये दिखाता है कि हमारे देश में कृषि ही सबसे मुख्य व्यवसाय है। इन इंडिया रूरल पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली एंड द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में की जनसंख्या शहरी क्षेत्र की बजाय अनुपात में ज़्यादा, गांव में जनसंख्या ज़्यादा घट रही है और शहरों में बढ़ रही है। द मेन रीजन बिहाइंड इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ इन सिटीज़। इसका मुख्य कारण है गांव से शहरों की तरफ लोगों का पलायन होना, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए। परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया, देखिए आप 1901 में 89.2% ग्रामीण जनसंख्या थी और अर्बन में 10.8%, जबकि आप देखिए 2011 में 89.2 68.8 में डिक्लाइन हो गई, और जो 10.8 थी वो 31.2 में इंक्रीज हो गई। आउट ऑफ 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 83.3 करोड़ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। 121 करोड़ में 83.3 करोड़ जनसंख्या गांव में निवास करती है, एंड 37.7 करोड़ पॉपुलेशन लाइव्स इन अर्बन एरियाज, जबकि 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरों में निवास करती है। इसका मतलब दैट मीन्स अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग इन रूरल एरिया। इसका मतलब 70% जनसंख्या हमारे गाँव में निवास करती है। टेबल हमने जांच कर ली। टेबल नंबर 12.6 शो द रेशियो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन वेरियस डिकेड्स। ये हमने देख लिया है कि दशकों के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में कैसी जनसंख्या घटी और बढ़ी। These figures are clearly depicting that the proportion of urban population is increasing in every decade, which indicates the migration of rural population towards urban areas. ये डाटा हमें ये बताते हैं कि दशकों से गाँव की जनसंख्या या वहाँ के लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। In Rajasthan, 75.13% of total population lives in rural areas and 24.87% lives in urban areas. राजस्थान में 75.13% लोग गांव में रहते हैं और 24.87% लोग शहरों में रहते हैं। Although the tendency of urbanization is increasing in state, but still 3/4 population of Rajasthan lives in rural areas. शहरों की जो क्षमता है धीरे धीरे बढ़ रही है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन अभी भी 3/4 जनसंख्या राजस्थान की वो ग्रामीण इलाके में रहती है,
एंड एग्रीकल्चर इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, और खेतीबाड़ी उनका मुख्य व्यवसाय है। आगे देखिए, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। द बेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी ब्रॉड। हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आर्थिक विकास के लिए हम लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस के लिए हम बार बार शहर की तरफ आतुर रहते हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी है, गरीबी है, इसकी वजह से भी हमारे लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और यातायात के साधन और हाउसिंग के लिए भी लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। डिक्लाइन इन डेथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो बीन इट्स गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, और मृत्यु दर कम होने की वजह से भी इंडिया में एक अच्छा वातावरण बना है। द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज डिक्लाइन इन बर्थ रेट विच कैन बी सोल्व बाई रिड्यूसिंग बर्थ रेट। हमारे देश में जनसंख्या प्रॉब्लम तभी दूर हो सकती है जब हम बर्थ रेट पर कंट्रोल करें। पॉपुलेशन पॉलिसी, हमारे देश की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाई कीपिंग द फैमिली साइज स्मॉल। हम स्वास्थ्य और जन कल्याण के माध्यम से हम परिवार की साइज छोटी रखें, वही हमारे देश के लिए अच्छा होगा। कीपिंग इट इन माइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन ऑन ए लार्ज स्केल इन 1952। 1952 में हमारे देश की सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की योजना के तहत चलाया। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज वर्किंग टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड फादरहुड। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए चलाया गया ताकि एक पिता के नेतृत्व में अच्छी योजना के तहत कम बच्चे ज़्यादा पढ़ सके, शिक्षित हो सके। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स ऑफ मैनी ईयर्स। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी इसी का एक कारण है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी। इसमें देखिए क्या क्या हुआ। शॉर्ट टर्म इशू, इन दिस पार्ट दोज इश्यूज आर फोकस फॉर विच इमीडिएट एक्शन वाज रिक्वायर्ड। इसके तहत उन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जो तुरंत हो सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स अलोंग विद इम्प्रूवमेंट इन बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वास्थ्य ढांचाओं में इम्प्रूवमेंट किया जाए और जन्म दर को कंट्रोल किया जाए। मीडियम टर्म इश्यू, मध्यम टर्म इश्यू कौन कौन से थे? इन दिस इट वाज एम टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट ऑफ इंडिया एट रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010। 2010 तक जो बर्थ रेट है उसे धीरे धीरे कम लाया जाए। लॉन्ग टर्म इशू, इसमें क्या किया गया? इन दिस पार्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास किया जाए और सामाजिक विकास किया जाए विद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए। इट वाज एम टू गेट स्टेबल पॉपुलेशन लेवल फॉर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2045। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि राज्यों की जनसंख्या है 2045 तक एक निश्चित लेवल तक रखी जाएगी। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, अब हम मुख्य राजस्थान की बात करते हैं। 2/3 पार्ट ऑफ द स्टेट इज डेजर्ट एंड लार्जर पार्ट इज हिली एंड ट्राइबल एरिया। हमारे राजस्थान में 2/3 हिस्सा रेगिस्तान का है और पहाड़ी इलाका है और आदिवासी एरिया है। फीमेल लिटरेसी इज लो, हमारी यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर भी कम है। ओनली 52.66% एंड लेक ऑफ सोशल अवेयरनेस इज एन इश्यू ऑफ कंसर्न। 52.66% महिलाओं की साक्षरता दर है और बहुत सी जगह सामाजिक जागरूकता की भी कमी है। हमारे इन रूरल एरिया दिस इज स्टिल इन प्रैक्टिस दैट फीमेल प्रीफर डिलीवर बाई ए मिडवाइफ देन टू हॉस्पिटल डिलीवरी। हमारे गांव में आज भी तो दाई होती है, वह महिला बच्चियों का प्रजनन करती है, जबकि हॉस्पिटल डिलीवरी कम होती है। ड्यू टू दिस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर इन दिस रीजन। इसी वजह से गांव में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। द बर्थ रेट इन द स्टेट आर हायर, जबकि बर्थ रेट राज्यों में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बच्चों की गांव में जीवित रहने की जो संभावना कम है। पुअर हेल्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चों की हेल्थ भी पुअर होती है। मैरिज एट अर्ली एज, उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। डिजायर टू हैव ए मेल चाइल्ड, और बच्चे
लड़की की जन्म की ज़्यादा इच्छा होती है। ये हमारे सामने समस्याएं हैं। अब क्या क्या कार्यक्रम किया गया हमारे राजस्थान में इनको बढ़ाने के लिए? रेगुलर वैक्सीनेशन स्कीम, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान, न्यूट्रिशियस मील टू प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन आर बीइंग प्रोवाइडेड विद ऑल द नेसेसरी सर्विसेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस चाइल्ड एंड मदर डेथ रेट। मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है, और जैसे ही किसी का बच्चा होने वाला होता है, जननी, उसको हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए फ्री रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। रिसोर्सेज आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम विलेज टू विलेज अंडर जन मंगल जोड़ परिवार कल्याण। जन मंगल योजना के तहत गाँव में सुख सुविधा प्रदान की जाती है। वीमेन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। महिलाएं परिवार कल्याण कार्यक्रम में बहुत योगदान देती है। वीमेन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन वीमेन हेल्थ केयर सेंटर सो दैट वीमेन लिविंग इन डिफरेंट एरिया में गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फैमिली। महिलाओं के माध्यम से परिवार में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम इन रिमोट एरिया अंडर वेरियस स्कीम। सरकार भी स्वास्थ्य से संबंधित और परिवार कल्याण से संबंधित योजनाएं अलग अलग रिमोट एरिया में शुरू कर चुकी है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ इस चैप्टर का। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10th क्लास के एग्ज़ाम पास आने वाली है, तो सोशल साइंस से संबंधित सभी चैप्टर मैं डालने जा रहा हूँ आपके सामने। आप इनको सुने, समझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।